आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम छो। आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में स्वागत है। और आज जिस हम टॉपिक का वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बेटा सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी। फर्स्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एक रॉड है बेटा एल लेंथ की। दिस इज द रॉड जिसका लेंथ है कितना बेटा एल लेंथ की रॉड है। ओके, और इस रॉड पर क्यू चार्ज, वो भी पॉजिटिव नेचर का, यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, बिल्कुल आराम से समझिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके इस एंड से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रॉड की वजह से। ठीक है, ये हमारा टास्क है बेटा। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा पिछले लेक्चर्स में एक छोटू चार्ज यानी क्यू चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर E इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर। यस, ये हमने पढ़ा हुआ है। बट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो केसेस थे मास डिस्ट्रीब्यूशन के, कहां पर, सेंटर ऑफ मास, क्लास 11 टॉपिक रिमेंबर करिए। क्या करते थे हम लोग कि जहां कहीं पर भी मास किसी भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता था हम उसका सेंटर ऑफ मास पता करते थे। और सेंटर ऑफ मास आप क्या कहेंगे कि इस रॉड का जो कहां पर है, इसके सेंटर पर है। ठीक है, तो आप ये जो चार्ज है इसको, चार्ज को कहां पर सपोज कर लेंगे, इसके सेंटर पर। और ये जो सेंटर की वजह से इस पॉइंट P पर जो चार्ज होगा आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। तो इसके सेंटर से, दिस इज द सेंटर, आप बोलेंगे चार्ज यहाँ पर इसके सेंटर पर टोटल चार्ज लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L, तो ये डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना हो जाएगा L/2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा A प्लस L/2। तो यहाँ पे आप बोलेंगे A प्लस L/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रॉड की वजह से। बट इट इज नॉट वैलिड, ये आपका फंडा यहाँ पर वैलिड नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो फिर सर कैसे निकालेंगे इसको, कैसे हैंडल करेंगे? तो ये सेटअप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाला फंडा अप्लाई नहीं करिएगा बेटा। ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे? तो वही कहानी जो हम करते आए हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो जो फंडा अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में अप्लाई किए हैं आपको उसी के हेल्प से इसको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए बेटा इधर जरा, ये आपका लेंथ कितना है L। ओके, लेंथ है कितना L। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम एक एलिमेंटल पार्ट कट करेंगे। एलिमेंटल पार्ट बोले या इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट बोले या कंपोनेंट बोले, हर एक का मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट उस बॉडी का। ठीक है, तो इस एलिमेंटल पार्ट का जो चार्ज होगा बेटा वो कितना होगा, dq। बिकॉज छोटा सा पार्ट यानी एक कंपोनेंट, तो उसका चार्ज भी कैसा होगा, छोटा सा, dq। आई हैव टू सपोज कि यहां से इस एलिमेंटल पार्ट से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, x। ओके, तो इसका जो ये जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, एलिमेंटल पार्ट कितना हो जाएगा, dx। ओके, यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू a और इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस L। अब यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर इस एलिमेंटल पार्ट की वजह से, इस इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट की वजह से। तो क्या होगी बेटा, तो इस डायरेक्शन में, बिकॉज पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, D क्यों, बिकॉज छोटा सा चार्ज तो छोटी सी फील्ड। ओके, तो D पता करते हैं बेटा। तो D कैसे पता करेंगे, तो D इज इक्वल टू कैपिटल K डी क्यू अपॉन
सेपरेशन कितना है बेटा x, तो x स्क्वायर। बिकॉज जो dq है वो एक छोटा सा चार्ज है। छोटा सा चार्ज कैसे वर्क करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज यानी छोटू वाला चार्ज। और छोटू वाले चार्ज के लिए की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आई फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे कि अगर आपको नेट फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पर, तो नेट फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। नेट फील्ड बेटा फाइंड आउट करने के लिए इस रॉड में कई सारे एलिमेंटल पार्ट होंगे इस एलिमेंटल पार्ट के जैसे, ठीक है। तो उनकी वजह से अनदर एलिमेंटल पार्ट की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, DE इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो कई सारे DE सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और DE क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल एलिमेंटल चार्ज ऑफ दिस रॉड। तो यहां से E नेट पता करने के लिए बेटा, E नेट पता करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, DE, ओके। तो E net is equal to integration of limit a to a plus l, limit a to a plus l, DE कैपिटल K dq अपॉन x स्क्वायर, ओके। यहां से K को बाहर कर लीजिए, बिकॉज K इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हो जाएगा K लिमिट a टू a प्लस l dq अपॉन x स्क्वायर, ओके। अब यहां से dq का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि q का इंटीग्रेशन हो जाए x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हम एक टर्म्स इंट्रोड्यूस कराएंगे बेटा। वो टर्म्स क्या होगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कंपटीशन एग्जाम के हेल्प से, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम एक टर्म्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन L। तो यहां पर हम लैम्डा बात करेंगे इस इनफाइनाइटेसिमल चार्ज में, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कितना है, dq, ठीक है। इस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ कितना है, dx। तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx। तो हम ये इंट्रोड्यूस कराएंगे टर्म्स यहां पर, ठीक है। तो यहां से we can write E net is equal to K integration a to a plus l dq की जगह पर लैम्डा इनटू dx अपॉन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको बाहर करना पड़ेगा। k लैम्डा इंटीग्रेशन लिमिट a टू a प्लस l 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, dx, ओके। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर -2 का x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1 यानी -1 बाई x। तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा -1 बाई x। तो E net इज इक्वल टू K लैम्डा -1 बाई x लिमिट a टू a प्लस l, ओके। अब आगे बेटा a प्लस l, ओके, a प्लस l। आगे की बात क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा E net इज इक्वल टू K लैम्डा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, a प्लस l। तो यहां से हो जाएगा -1 अपॉन a प्लस l माइनस, ठीक है, इसको माइनस को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन a प्लस l माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा a।
ठीक है, 1/a। तो E नेट इज इक्वल टू के लेमडा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/a माइनस 1 क्या हो जाएगा a प्लस l। तो ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। लेकिन अब आप यहां पर कहेंगे कि सर लेमडा तो दिया ही नहीं गया है इस टर्म्स में, तो लेमडा जब नहीं गिवन है तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है बेटा, सॉरी प्लस क्यू, टोटल चार्ज है आपका क्यू, एंड टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितनी है एल, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से वी कैन राइट ओरिजिनल फार्मूला एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइनली कितनी हो जाएगी, तो के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन 1/a माइनस 1/a प्लस एल, ये आपका हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि अगर हमें कोई भी एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया जाए, ठीक है, दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है यूनिफॉर्मली, इस वे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, बात समझिएगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हमसे कहेगा कि इसका जो रेडियस है इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस दैट इज r एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। तो हमसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए, कहां पर बेटा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए, ये हमारा टास्क दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है बेटा वो आपका कितना है, जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है आपका क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके, रेडियस कितना है, r है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एलिमेंट कट करेंगे इस सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट कर रहे हैं पहले इसे पता करेंगे। तो बेटा इस एलिमेंटल पार्ट की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आई हैव टू सपोज दिस एंगल इज डी थीटा। यहाँ पर आपका थीटा वेरी कर रहा है, थीटा कैसे वेरी करेगा, 0 to इस तरीके से 0, 90, 180 आपका थीटा वेरी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका एंगल आई हैव टू सपोज कितना है बेटा, थीटा, और ये एंगल आपका डी थीटा। इस एलिमेंटल पार्ट dl और इस पर जो चार्ज है दैट इज dx, और जो dx चार्ज होगा ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। ओके बेटा, एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो इस एलिमेंटल पार्ट में जो चार्ज है यानी पॉइंट चार्ज की वजह से इसके सेंटर पर फील्ड लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में बेटा। आई हैव टू सपोज छोटू वाला चार्ज, तो छोटू वाली फील्ड यानी डी। ओके, अब आपका ये एंगल थीटा, तो इसका ये करेस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो इसका रेडियस इधर लिख दे रहे हैं r है। ओके, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस d को आप टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं बेटा। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो थीटा के पास है वो कास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी sin थीटा। आई होप आपको इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि इसके अपोजिटली एक सिमेट्रिकल एलिमेंट पार्ट और कट करेंगे इस डायरेक्शन में। दिस इज द सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंटल पार्ट ऑफ दिस एलिमेंटल पार्ट। इस एलिमेंटल पार्ट का सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंटल पार्ट है। तो इस अपोजिट एलिमेंटल पार्ट की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अगर हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये थीटा, तो जो थीटा के पास है वो कास है, तो डी cos थीटा, और ये आपका इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी sin थीटा। ओके, तो डी cos थीटा से डी cos थीटा का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो किस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी, वो इस डी के y कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर
डी ई वाई इज इक्वल टू कितना है, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब हमें नेट पता करना है, तो नेट पता करने के लिए इधर आओ बेटा जरा, नेट पता करने के लिए, ओके, नेट कैसे पता करेंगे, तो नेट फील्ड नेट फील्ड एट सेंटर, तो हम क्या करेंगे, इस डी साइन थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहां से हो जाएगा बेटा E एट द सेंटर इज इक्वल टू, ई नेट बोल दो इसी को, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर थीटा वेरी कर रहा है 0 to 180, तो 0 to बेटा 180 डिग्री, ओके। डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब बात ये आती है कि डीई कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी आपका एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सॉरी, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज। इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड डी आपको पता कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव स्टडीड छोटू चार्ज क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो यहां पर डीई कैसे निकालेंगे बेटा, तो डीई निकालने के लिए के डी क्यू, इस एलिमेंटल पार्ट का चार्ज कितना है बेटा, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, यानी इसकी रेडियस, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ओके। तो यहां से डी की वैल्यू, तो ई नेट इज इक्वल टू डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के कांस्टेंट है बेटा, लिमिट 0 टू पाई बोले तो 180, तो यहां से हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ओके बेटा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहां पर डी क्यू का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंटल पार्ट को लेंगे, ठीक है। देख जरा इधर इस एलिमेंटल पार्ट की कहानी क्या है। इस एलिमेंटल पार्ट की लेंथ कितनी है, dl, ये रेडियस कितना है, r, ये एंगल कितना है, d थीटा। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, dl, रेडियस कितना है, r, तो dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा, ओके, r इंटू डी थीटा। अब यहां से r इंटू डी थीटा हम पुट कर सकते हैं, आई होप आपको इतना बात क्लियर है। यहां पर इस dq का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है r के रिस्पेक्ट में, इस वजह से यहां पर हम एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे बेटा, दैट इज द लैम्डा। लैम्डा बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका चार्ज कितना है बेटा, dq, ये आपका dq है बेटा, चार्ज आपका कितना है, dq, और लेंथ कितना है, लेंथ है आपका dl, dq अपॉन dl, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, ओके, लैम्डा इंटू dl। अब यहां से बेटा लैम्डा इंटू dl आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी dq को रिप्लेस कर दीजिए, तो वी कैन राइट E net इज इक्वल टू k लिमिट 0 टू पाई dq अपॉन r स्क्वायर, तो dq की जगह पे लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर, इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। अब बेटा जरा इधर लैम्डा आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो E net इज इक्वल टू k लैम्डा, ठीक है, लिमिट 0 टू पाई dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। dl को आप रिप्लेस कर सकते हैं r इंटू डी थीटा से, तो वी कैन राइट E net इज इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू पाई r इंटू डी थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
R to R cancel out, तो we can write E net is equal to K lambda upon R constant है, limit 0 to pi sin theta into d theta ओके बेटा। आगे की बात, तो E net is equal to K lambda upon R 0 to pi साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी, पाई। ओके, तो बेटा इधर में रख कर दिया जाए, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। तो यहां से वी कैन राइट व्हाट, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos पाई माइनस cos 0। तो यहां से we can write E net is equal to K lambda upon R माइनस cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, यानी -2 माइनस माइनस प्लस, तो E net is equal to 2K lambda upon R। ये आपकी बचा पार्टी E net कहां पर आ जाएगा, एट द सेंटर पर, ठीक है। अब यहां से अगर आपको लैम्डा नहीं गिवन है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, अगर न्यूमेरिकल में आ जाएगा तो इसको हैंडल करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर लेंथ की बात तो है नहीं बेटा, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पाई आर। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर। तो यहां से E नेट इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2K, लैम्डा की जगह Q अपॉन पाई आर, तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। और प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, सपोज एक रॉड है बेटा, ठीक है, एक क्या है, एक रॉड है, उस रॉड का जो लेंथ है दैट इज L, रॉड का लेंथ क्या है बेटा, L, और इस रॉड पर प्लस Q चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और कह रहे हैं टास्क क्या है कि इस रॉड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रॉड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं बेटा, हम इस टॉप से रॉड की इस पॉइंट P को कनेक्ट करते हैं, ओके, इसके बाद इस बॉटम से इस पॉइंट P को कनेक्ट करते हैं, इस वजह से पॉइंट P को कनेक्ट करते हैं, ओके। ये हमारा एंगल है बेटा θ1, ये एंगल है θ2, हमने माना। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर फाइंड आउट करने के लिए हम एक एलिमेंटल पार्ट कट करते हैं। क्या कट करते हैं बेटा, एलिमेंटल पार्ट। एलिमेंट हम यहां पर कट किया, एलिमेंट को हमने इस पॉइंट P से कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। एंड ये जो एलिमेंट है ये आपका इससे फाई एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, डी फाई, यानी हमने डी फाई एंगल का एक एलिमेंट कट किया हुआ है इस रॉड में, ओके। ये आपका इस एलिमेंट का जो पॉइंट P से डिस्टेंस है, आई हैव टू सपोज कितना है, R, और ये आपका कितने डिस्टेंस ऊपर है, तो ये आपका L डिस्टेंस ऊपर है, कितने डिस्टेंस, L डिस्टेंस, ठीक है। अब बात आती है कि बेटा ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इस एलिमेंट का जो चार्ज होगा दैट विल बी dq, और इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी dr, ओके। अब क्या है कि बेटा इस dq चार्ज की वजह से, ये dq चार्ज एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, D।
इस डी को आप टू कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका एंगल फाई, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा फाई। तो दिस इज द डी ई कॉस फाई, दिस इज द डी ई साइन फाई। ओके, तो यहां पर इसको कई सारी बुकें मेंशन करती हैं बेटा ई परपेंडिकुलर, और इसको क्या मेंशन करती हैं ई पैरेलल। तो हमें ई पैरेलल निकालना है और क्या फाइंड आउट करना है ई परपेंडिकुलर। ओके, तो ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? यहां पर कोई भी कंपोनेंट बेटा कैंसिल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज θ1 डज नॉट इज इक्वल टू θ2। इस वजह से दोनों हमें फाइंड आउट करनी होगी, इस रॉड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस d की वैल्यू निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू इस dq चार्ज की वजह से तो k dq अपॉन सेपरेशन कितना है r, तो अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसके बाद में बेटा हमने कई सारे यहाँ पर टर्म्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जैसे r है आपका, फाई है आपका, एंड dl एंड l है आपका। ये सभी आपके क्या है वेरिएबल है, ये r फाई एंड l आपका क्या स्मॉल l वेरिएबल। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन वेरिएबल्स को एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज जो इंटीग्रेशन होगा आपको फील आ रहा होगा किसके टर्म्स में होने वाला है, फाई के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां से बेटा हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू dl। तो यहां से de इज इक्वल टू k, dq की जगह पर वी कैन राइट लैम्डा इनटू dl अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब यहां से बेटा r स्क्वायर। इसके बाद ये वाले ट्रायंगल को लेते हैं जरा बेटा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बन रही है। ये आपका एंगल कितना है फाई, ए आर एंड दिस इज व्हाट बेटा एल। अगर मैं इसमें cos ले लेता हूं बेटा, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन cos फाई, a अपॉन cos फाई। तो यहां पर r की जगह पर a अपॉन cos फाई। तो de इज इक्वल टू k लैम्डा dl अपॉन r की जगह पर a अपॉन cos फाई, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके बेटा, अब यहां से देखो जरा इधर, लैम्डा dl cos स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट इस dl को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, किसके टर्म्स में, फाई के टर्म्स में। तो अगर मैं इसका tan ले लूं बेटा, क्या ले लूं tan, तो tan फाई इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी l बाई a। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a tan फाई। इतना बात क्लियर है। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं यानी d फाई ऑफ l इज इक्वल टू, तो tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। जहां कहीं पर भी आपको dl दिखेगा आप क्या रिप्लेस करेंगे बेटा a sec स्क्वायर फाई इनटू d फाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। then we can write de is equal to k lambda a sec स्क्वायर d फाई अपॉन में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इनटू में कितना है आपका cos स्क्वायर फाई। sec स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, a के से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू k लैम्डा d फाई अपॉन में क्या बचेगा a, ये आपकी de की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब e परपेंडिकुलर e पैरेलल फाइंड आउट करना है बेटा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना नोट कर दीजिए बेटा। ठीक है, इतना रब कर दे रहा हूं। तो e परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन लिमिट -θ2 से +θ1, -θ2 से +θ1। ओके, क्या हो जाएगी de cos फाई। ठीक है, de की वैल्यू k लैम्डा d फाई अपॉन a, तो e परपेंडिकुलर इज इक्वल टू लिमिट -θ2 से +θ1 k लैम्डा अपॉन a d फाई इनटू cos फाई। यहां से k लैम्डा अपॉन a को बाहर करिए बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, -θ2 से +θ1 cos फाई इनटू कितना हो जाएगा d फाई।
cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। sin फाई लिमिट -θ2 से +θ1। यहां से बेटा लिमिट रखेंगे k लैम्डा अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin θ1 माइनस कितना हो जाएगा? sin θ2। sin -θ2 का फॉर्मूला होता है माइनस sin थीटा तो प्लस, तो आपकी ये क्या हो जाएगी? E परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? इस रॉड के परपेंडिकुलर। इन द सेम वे बेटा हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के पैरेलल। कैसे करेंगे? देखो, E पैरेलल फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन लिमिट -θ2 से +θ1 dE sin फाई। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -θ2 से +θ1 dE की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया k लैम्डा d फाई अपॉन a इंटू में क्या हो जाएगा? sin फाई। k लैम्डा अपॉन a को बाहर करिए बिकॉज ये कांस्टेंट है बेटा, तो इंटीग्रेशन -θ2 से +θ1 sin फाई इंटू डी फाई। sin फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos फाई लिमिट -θ2 से +θ1 k लैम्डा अपॉन a माइनस साइन कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos θ1 माइनस cos क्या हो जाएगा? θ2। ओके, तो यहां से बेटा E पैरेलल तो E पैरेलल इज इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो k लैम्डा अपॉन a, इसको इधर लिख देते हैं बेटा थोड़ा। E पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन a, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos θ2 माइनस cos θ1, ये फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना बात क्लियर है बेटा। यहाँ पर क्या होगा कि न्यूमेरिकल में कभी कभी θ1 की वैल्यू दे दी जाएगी, θ2 की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, और आपको लैम्डा प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया जाएगा, a डिस्टेंस दे दी जाएगी, आपको डायरेक्ट फील्ड पूछेगा परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, तो सीधा डायरेक्ट इन टर्म्स को याद रखिएगा, E परपेंडिकुलर वाला टर्म्स एंड E पैरेलल वाला टर्म्स ये। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर पाएंगे।